प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप पर अनुग्रह आए, आशीष आए और शांति आए। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं आज थर्सडे की प्रार्थना सभा में, और ये ब्लेसिंग मीटिंग है। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, कल रात बार बार प्रार्थना कर रहा था, आदरणीय जीवित परमेश्वर, आपके बच्चों से किस विषय में बातचीत करूं, प्रभु जी आपका वचन क्या कहकर उन्हें सुनाऊं। तब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज मैं आपसे बातचीत करूं नया। एवरीथिंग विल बी चेंज फॉर यू। सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए, आप मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा, जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और प्रभु कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जब हम इस बात को यशाया 42 अध्याय के 5 वचन में पढ़ते हैं, यशाया 65 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं, यशाया 66 22 वचन में पढ़ते हैं, इन सारी जगह एक ही बात लिखी है। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ आपके लिए नया कर दूंगा। मैं सब कुछ आपके लिए नया कर दूंगा। जब ये इस साल का 2021 का 6ठा महीना समाप्त हो रहा है, तब आपसे परमेश्वर कह रहा है, मैं आपके लिए सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब हम योएल 2 अध्याय 19 वचन को पढ़ते हैं। आमीन। देखिए, मेरे साथ पढ़े योएल 2 अध्याय और उसका 19 वचन को। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। और फिर उसका 3 अध्याय का 18 वचन, उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे सित्रीम की घाटी सींची जाए। मैं आपको न्याय के विषय में क्यों बता रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ नया कैसे करेगा। मैं कुछ महीनों पहले एक बहुत बीमार माँ से मिला। वो बहुत बूढ़ी थी। उसका बेटा उससे अलग रहता था, और वो माँ बेचारी अलग रहती थी, और वो दोनों बहुत दुख में थे। उसका बेटा बहुत शराब पीता था। उस माँ के बेचारी का कमर मुड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, बेटे, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा शराब पीता है, मैं क्या करूं? तू कोई प्रार्थना कर दे इसके लिए। मैंने उससे कहा, माँ, मैं आज प्रार्थना करके जा रहा हूं तेरे घर, और बस तू यही कहना, प्रभु मेरा संसार नया कर दे। हे यीशु मसीह, मेरा संसार नया कर दे। और उसने प्रार्थना की, और फिर उसका बेटा एक बहुत गरीबी में चला गया। भारत देश में लॉकडाउन लग गया, और फिर उसके बेटे की पत्नी बहुत बीमार हो गई। उस माँ के पास कुछ भी नहीं था। उस माँ ने मुझे फ़ोन पर बात कराई भाइयों से, कि मैंने उससे कहा, माँ, हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ये कहें अपने बेटे से और उसकी पत्नी से कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर, वो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। उस माँ ने ऐसा ही किया। उसने कहा, बेटे, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तू प्रार्थना कर। और उन लोगों ने प्रार्थना चालू की, और उसकी वो बीमारी जो भयंकर थी
वो चली गई। थोड़े दिन बाद उसे कुछ सेलिंग का काम मिल गया और वो अपने साइकिल पर कुछ रख कर बेचने लगा। लेकिन इन सब के बीच में 2 साल लग गए। इन 2 साल में उसने अपने मन की बात बताई कि आज मेरे घर में बहुत शांति है। हम सब एक साथ बैठकर दुआ कर लेते हैं, हम एक साथ बैठकर वचन पढ़ लेते हैं। अब मेरा बेटा कोई शराब नहीं पीता, अब वो कोई गाली भी नहीं देता, मेरा घर बिल्कुल नया हो गया। आप भी किस त्रासदी में फंसे हैं, आप भी किस समस्या में फंसे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नया आकाश, नया पृथ्वी बना कर दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। जब हम व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 14 वचन कहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, और मैं तुम्हें नया अन्न, नया दाख मधु, टटका तेल संचय करके दूंगा और तुम आशीष पाओगे। आप प्रभु के सामने आज कहें, प्रभु मेरा जीवन नया कर दे। कई बार आप नहीं चाहेंगे पाप आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन धीरे से कई सारे लोग शादी के बाद भी दूसरे बहन या भाइयों के टच में बने रहते हैं और वो पाप, लड़ाई, कलेश बनाए रखता है। कई बार लोग ईमानदार होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घटना करके वो बेईमान बने रहते हैं। कुछ ना कुछ रिश्वत, लालच बना रहता है। कई बार लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करके फिर पीछे गिर जाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह से आज कहिए आप क्या नया कराना चाहते हैं। आप कहें प्रभु मेरा घर नया कर दे, प्रभु मेरा चाल चलन नया कर दे, प्रभु मेरे सोच विचार नए कर दे। हे प्रभु आप तो सब कुछ नया देना चाहते हैं, अब मैं भी नया पाना चाहता हूँ। हे स्वामी मेरा घर नया कर दे, मेरे आसपास जो अंधकार है उसे हटा और सब कुछ नया कर दे। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरे लिए आपने रास्ते खोल दें। देखिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ज़करिया 9 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर कहता है मैं जवान लोगों को ऐसी सामर्थ दूंगा कि वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मैं ऐसी सामर्थ दूंगा कि वो नए हो जाएंगे, मैं ऐसी चीज़ें दूंगा वो पी करके उसे बिल्कुल नए हो जाएंगे। आज आप क्या नया कराना चाहते हैं? आपको किस तरह का अंधकार अपने चारों ओर लग रहा है? हो सकता है आपके माहौल में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, आपके पति पत्नी के बीच में ऐसी गड़बड़ी आ गई हो। अब मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ की सब कुछ पुराना हो गया, लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। या तो स्वयं परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानता है, या फिर आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। लेकिन कई बार जब दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, आप आदमी खुद को ही भूल जाता है मैं कौन हूँ। जब पाप अंदर बस जाता है, स्वार्थ अंदर बस जाता है, फिर वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम डीपली वचन को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन, पुराना खमीर निकाल कर, देखो प्रभु कहते हैं पुराना खमीर निकाल कर, यानी कि आप अपने अंदर से उस बुराई को निकाल सकते हैं। हालेलुया, कहें आमीन। आप कहें हालेलुया, मैं उस अंधकार को अपने अंदर से निकाल सकता हूँ। वो कहते हैं अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीर हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह बलिदान हुआ है ना। प्रभु कहता है आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, है ना, अपने आप को आप नया कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम कुलुस्सियों की पुस्तक पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 वचन, वहाँ लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको प्रभु नया बनाएगा, आमीन। एक नया पुरुष बनाएगा, आपको एक नई स्त्री बनाएगा, आपको एक नई बेटी बनाएगा। आपको प्रभु बहुमूल्य बनाना चाहता है। हालेलुया। आप कहें प्रभु मैं भी बनना चाहता हूँ। हे राजाओं के राजा मैं बनना चाहता हूँ। हे जीवित परमेश्वर मुझे बिल्कुल नया कर दो। उसकी सामर्थ आपके लिए बहुत कुछ करेगी जब आप अपने आप को खाली दिखाएंगे। प्रभु कहता है, जब हम पहला पतरस 1:3 को पढ़ते हैं, पतरस वहाँ तितर बितर हुए लोगों को लिखता है जिनका घर एक सताव के कारण टूट गया, जिनका खेत एक सताव के कारण चला गया, जिनका जीवन एक सताव के कारण बहुत दुखों में था। उस समय पतरस उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन से बताता है, आत्मा से भरकर उन लोगों के लिए एक वचन भेजता है। जब हम पहला पतरस 1:3 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु, हालेलुया, हमारे प्रभु, हालेलुया, आप बोले आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे, आप अपने आप को फिजूल ना समझे, आप अपने आप को टूटा हुआ बर्तन ना समझे, आप अपने आप को त्रास या गिरा हुआ या बिल्कुल इस संसार का ठुकराया हुआ ना समझे। आपको परमेश्वर ने नई आशा दी है, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको प्रार्थनाओं को जीवन दिया है। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में 3 बातें रखनी है। नंबर 1, आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे पवित्र करके रखे। नंबर 2, प्रभु मुझे इस संसार में बहुत मेहनत करने की सामर्थ्य और मन दे। नंबर 3, प्रभु जब मैं सामर्थ्य करूं, जब मैं सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में काम करूं, तो मैं ईमानदार रह सकूं। आमीन। ये तीनों बातें आपके अंदर समा रही है। मैं आत्मा में आपके सर पर हाथ रख रहा हूं, मैं प्रार्थनाओं के द्वारा आपके सर पर हाथ रख रहा हूं। आप इस दुनिया में जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, वहां परमेश्वर का हाथ आपके सर पर रख रहा हूं। हर सब्सक्राइब करने वाले को, हर वॉच करने वाले को, हर हियर करने वाले के सर पर मैं प्रभु यीशु मसीह का कील से जड़ा हुआ हाथ रख रहा हूं। आपकी गंदगी जा रही है, आपकी दुर्दशा सुधर रही है, आपके विचार सुधर रहे हैं, आपकी सेहत सुधर रही है। यह आशीर्वाद प्रभु यीशु के नाम से आपके ऊपर काम करेगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, जब आपको वो नया जीवन देता है तो उस जीवन में क्या आपके लिए होना चाहिए। आप मेरे साथ निकाले याकूब की पुस्तक और परमेश्वर के वचन से पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। 1:17 परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी सामर्थ, जो भी अच्छा उपहार आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। आज आप अपने हाथ फैलाकर कमेंट्स में लिखें, आप अपने घर में हाथ फैलाकर कहें, आप अपने सोफे पर, कुर्सी पर या चारपाई पर बैठकर कहें, प्रभु सच में मेरा माहौल बदल दे। मुझे सिगरेट के माहौल से, इस धुएं के माहौल से, इस बीड़ी के माहौल से, इस शराब के माहौल से, इस गरीबी के माहौल से, इस भूत प्रेत के माहौल से, इस बेरोजगारी के माहौल से नया जीवन दे। इस जुलाई में प्रभु आपके लिए सब कुछ नया करेगा। आमीन। इस जुलाई के मंथ में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ नया करेगा। आमीन। आज से प्रभु आपकी नींव मजबूत करेगा। इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक 29:19 और 20 हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 29 और उसका 19 और 20 और जल्दी से पढ़े मेरे साथ। यहाँ लिखा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी।
मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। आमीन। आप अपनी बाइबल में इस बात पर मार्क करें, आप अपने डायरी में इस बात को लिख दें। परमेश्वर के सामने परमेश्वर का दास कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अपनी बीमारी में, दुख में, गरीबी में इस बात का निश्चय जताता है, मेरी जड़ जल की ओर फैलेगी और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा जो की तो बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। आमीन। प्रभु आपके लिए सब कुछ नया करेगा। क्या विश्वास करते हैं? आप कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मेरा घर, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा माहौल आप नया कर रहे हैं। इस जुलाई में आपको इस बात का अनुभव होगा। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ कहें, हे जीवित प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया करो, मेरे विचारों को नया कर दो, मेरी आत्मा को नया कर दो, मेरे परिवार को नया कर दो। आदरणीय प्रभु, हमारे घर आइए। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ काम करता हूँ, उस माहौल को नया कर दो। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी आप जीवित है। मैं विश्वास करता हूँ। ऐ जीवित प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करें। यदि आपके घर कोई बीमार है या आप किसी डिप्रेशन में हैं या आपके घर किसी को फीवर है या कोरोना वायरस है या फिर कैंसर है या फिर किसी को भूत प्रेत दुष्टात्माएं सता रहे या आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप उन सब को बिठाएं और मेरे साथ प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आज ही आपके रास्ते खोलेगा और इस जुलाई में आप प्रभु की गवाही देंगे। आमीन। लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के लहू से धोया जाए। पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के लहू से धोया जाए। हर रसोली इनके ऊपर से गायब हो जाए। हर एक रसोली इनके ऊपर से गायब हो जाए। हर एक पथरी इनके अंदर से बाहर हो जाए। आंखों में रोशनी बढ़ाइए प्रभु। मन से ईर्ष्या, हृदय से ईर्ष्या हटाइए प्रभु। जिनके शरीरों में जहाँ जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, जो कमजोरी है, वो सब दाग धब्बे झुर्रियाँ दूर करो। पवित्र आत्मा इन्हें नया करो। यीशु मसीह के नाम से नया करो। हर दुष्टात्मा गायब हो जाए। हर दुष्टात्मा गायब हो जाए। आपका नाम रेनू करके मैं आत्मा में देखता हूँ। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहा है। बस आप एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए सब कुछ नया कर दे। आपका नाम विक्रम है और आप बहुत शराब पीते हैं। आप घुटने टेक कर यही बोलना शुरू करें, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, मुझे नया व्यक्ति करो। होली गोस्ट जो मुझे सुनने उन्हें छुआ जाए। पवित्र आत्मा जो मुझे सुनने उन्हें छुआ जाए। यीशु के लहू से धोया जाए। हर किस्म का अधर्म दूर हो जाए। हर एक की प्रभु बेरोजगारी समाप्त की जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्यारे प्रभु, आपके बच्चे बीमार ना रहें, आपके बच्चे निराश ना रहें प्रभु, आपके बच्चे बेरोजगार ना रहें, ये जादू टोने असफलता में ही फंसे ना रहें। पवित्र आत्मा पर आशीष दो। पवित्र आत्मा ने छू लो। पवित्र आत्मा के मार्ग खोलो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मैंने आत्मा में अभी बहुत सारे लोगों को घुटनों के बल बैठे देखा। आप भी प्रभु की आराधना करें। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा चश्मे ठीक से उतर गए। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा परमेश्वर के आत्मा ने रसोली पथरियाँ गायब की। कई लोगों को प्रभु ने अभी दुष्टात्माओं से फ्री कर दिया। आप अपने हृदय में वचन को अधिकाई से बसाएं और जब आपके हृदय में अधिकाई से वचन होगा, आपके ऊपर से सारे झमेले, सब दुष्टात्माओं के असर चले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।